गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ चैप्टर 10 का जो भगिनी निवेदिता वाला चैप्टर था उसका थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ समझा दिया था, उसके शब्दार्थ मैंने करवा दिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मैं आपको बुक से क्या कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये समझा रही हूँ। आपको बुक में देख करके नोटबुक में वर्क करना, ठीक है ना। जब मैंने चैप्टर समझाया था तब उसी के अंदर उसके आंसर है, ठीक है ना। ये जो चैप्टर पैराग्राफ है, मार्गरेट की किस सन्यासी से भेंट हुई, उस सन्यासी का क्या नाम था जिससे मार्गरेट उसकी एलिजाबेथ की भेंट हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी से उनकी भेंट हुई थी ना। हाँ, तो क्या लिखना आपको, मार्गरेट की स्वामी विवेकानंद जी से क्या हुई थी, भेंट हुई थी। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर है। भारत आना मार्गरेट ने कैसे तय किया, ठीक है। वो भारत क्यों आई थी, किससे प्रभावित हुई थी। जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के साथ में क्या किया था, तर्क वितर्क किया था, मतलब वाद विवाद किया था किसी बात के ऊपर, तो उनके विचारों से वो क्या हो गई थी, मार्गरेट एलिजाबेथ क्या थी, प्रभावित हो गई थी। तब उसने भारत आने का निश्चय किया था। सेकंड आंसर है, स्वामी जी से मिलकर उनके प्रवचन बोलते हैं, उनके वचन सुन करके, उन्होंने जो भाषण दिया था वो सुन करके, तर्क वितर्क करके पूर्ण संतुष्ट होने के बाद मार्गरेट ने भारत आना तय किया था। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम मार्गरेट ने अपना निवास स्थान कहाँ बनाया। निवास भारत के अंदर आई, भारत के अंदर कलकत्ता के अंदर वेलूर मठ है, वहाँ को उसने अपना निवास स्थान बताया। वहाँ पे उनके स्वामी जी की शिष्यों के साथ में रहकर के उसने स्कूल खोला था। स्कूल खोल करके उसने वहाँ पे पढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया था, लड़कियों को पढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया था। तो थर्ड वाला क्या है, गंगा किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में अपना निवास बनाया था, ठीक है ना। फोर्थ नंबर है, मार्गरेट को नया नाम क्या मिला, क्या मिला नया नाम, भगिनी निवेदिता। और ये नाम किसने दिया था, स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। मार्गरेट एलिजाबेथ को भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद जी ने नाम दिया था, ठीक है। तो फोर्थ का आंसर हो गया, मार्गरेट को नया नाम भगिनी निवेदिता मिला। ओके, फिर फोर्थ वाले पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग। उसका उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। इसका क्या है शीर्षक, भगिनी निवेदिता, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में है भगिनी निवेदिता, वो उसका इसका शीर्षक है। सेकेंड नंबर है क्वेश्चन, निवेदिता ने महिलाओं के लिए क्या कार्य किया, क्या किया था उसने, स्कूल खोलते हैं, उनको पढ़ाने का कार्य किया था, है ना। और पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने चित्रकारी का भी काम किया था, ठीक है। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर है क्या है, भगिनी निवेदिता ने कलकत्ता लड़कियों के लिए एक स्कूल आरंभ किया और वहाँ लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया था उसने, ठीक है ना। फिर है थर्ड नंबर के, जो महामारी के साथ निवेदिता ने किस प्रकार सेवा की। महामारी जब आई थी तब निवेदिता ने किस प्रकार सेवा की थी। तो निवेदिता ने क्या कहा था, जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की क्या की थी, चिकित्सा की थी। रोगियों की चिकित्सा और सेवा सफाई का कार्य, पीड़ितों की मदद की थी। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, लड़कों शब्द का विपरीत गद्यांश से छांटे। लड़कों का विपरीत बोलते हैं उल्टा, तो लड़कों का उल्टा क्या हो जाएगा, लड़कियां, ठीक है। तो ये थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ के मैं आपको क्या पिक करना, अपनी जिनके पास बुक है वो तो बुक से करेंगे, नहीं है तो बाकी मैं उनको क्या कर दूंगी, वो मोबाइल से पिक खींच करके आपके ग्रुप में डाल दूंगी ताकि आप उसको देख करके वर्क कर लेना, थर्ड और फोर्थ का, ठीक है ना। अब 5 और 6 में आपको क्या करवाती हूँ, रीड करवाती हूँ। 5 और 6 पैराग्राफ रीड करवा देती हूँ। 5 है, निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा। अंग्रेजों ने क्या किया था, भारतीयों के साथ बर्बरता मतलब क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया था, मतलब अच्छा नहीं व्यवहार किया था, तो वह ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगे, ठीक है। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया, मतलब बंगाल का क्या कर रहे थे, बंटवारा कर रहे थे। निवेदिता ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी। जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व के सामने रखी। और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगे। जब महर्षि अरविंद को जेल भेज दिया गया तो जेल जाने के बाद उनके जो कर्मयोगी पत्र का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है, उस पत्र को क्या किया था, इन्होंने लिखने का कार्य किया था निवेदिता ने। ओके, 6 नंबर पैराग्राफ है, उन्होंने भारतीय स्त्री अधिक प्रभावित करती थी। उन्हें भारतीय स्त्री अधिक प्रभावित करती थी, क्यों करती थी भारतीय स्त्रियाँ, उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती।
भारतीय स्त्रियों में क्या थी? लज्जा थी। उनको लज्जा अपने आप आती है। विनम्रता, नम्र से बात करने की तमीज थी उन लोगों को। स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट था, ठीक है ना। सेवा भाव, सेवा भावी थी भारतीय नारियां, निष्ठावान थी और ममत्व मलते ममता थी उनके अंदर। यही कारण थे जिसके कारण उनके क्या थी, उन्हें प्रभावित करती थी। भगिनी निवेदिता को भारतीय स्त्री क्या करती थी? प्रभावित करती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों की भी याद दिलाई थी कि लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई ने भारत की आज़ादी के लिए किस तरह योगदान किया था, किस तरह 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई आज़ादी के लिए लड़ी थी। तो उनको क्या किया था? बार बार याद दिलाती थी भारतीय नारियों को, उनके बारे में याद दिलाया करती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत और भाषा आदि से ऊपर थी। वो जाति पाति को नहीं मानती थी भगिनी निवेदिता। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। वो भारत में आने के बाद में उसने कभी अपने आप अनुभव नहीं किया कि मैं विदेशी हूँ। उसने भारत को ही अपना देश माना था। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता था। कोई कर सकता है, हम लोग दूसरे देश में जाकर के वहाँ की नागरिकता को अपना सकते हैं? नहीं अपना सकते। हम लोग उस देश के लिए नहीं कर सकते जितना हम अपने देश के लिए करते हैं। तो भगिनी निवेदिता ने दूसरे देश के होने के बावजूद भी, वो विदेशी होने के बावजूद भी भारत को अपना देश समझा था, ठीक है। वह भी स्वामी जी की तरह ही 44 वर्ष की अल्प आयु में नीचे उद्धृत वेद की पावन ऋचाओं का सदैव स्मरण करते हुए संसार से विदा हो गई। मतलब वेद पढ़ते पढ़ते 44 साल की आयु में ही स्वामी जी भी शायद इसी तरह से वेद का पाठ करते करते वो क्या हो गए, शांत हो गए थे। तो ये भी क्या हो गई, वेद की ऋचाओं को याद करते करते संसार से क्या हो गए, विदा हो गए, मतलब उनका देहांत हो गया था। ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या करूँगी, इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर करूँगी। ओके, अभी 3rd और 4th के मैं आपको क्या कर देती हूँ, पिक भेज देती हूँ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।